वैसे तो आपको सबको पता है कि हम इस किस उपलक्ष्य में बैठे हैं यहाँ पर, फिर भी मेरा कर्तव्य है, मैं एक बार बता देता हूँ। आज पार्थ कोचिंग की स्थापना की दूसरी वर्षगांठ है। इस खुशी में आप यहाँ पर उपस्थित हुए और आप सबको और हमको ये गर्व की बात है कि आज हमने सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये विश्वास और सफलता के 2 वर्ष हुए हैं। इन 2 वर्ष में हमने कोचिंग की साथ साथ पढ़ाई की साथ साथ अनुशासन, मेहनत और एक सफलता का नया आयाम स्थापित किया है इस गोविंदगढ़ परिक्षेत्र में। इस गोविंदगढ़ परिक्षेत्र में हमने जो शुरुआत की है, हमारी अटूट शुरुआत रही है और इसमें हमारे जितने भी हमारे गुरुजन, हमारे सहयोगी, बड़े भाई और इस मार्ग तक हमको लाने वाले जो गुरुजन हैं, जिनमें आप सब परिचित हो, जिनमें दिनेश जी सर यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको संबोधन देने के लिए आए हैं, ठीक है ना? हाँ, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इन 2 वर्षों में हमने क्या क्या किया है और इस गोविंदगढ़ परिक्षेत्र में कोचिंगों में हमने क्या बदलाव लाया है, उसके बारे में मैं छोटी सी एक यात्रा है वो बताना चाहता हूँ। इन 2 वर्षों में हमने जो गोविंदगढ़ परिक्षेत्र में बहुत सारी कोचिंगों के संबंध में जो रूढ़िवादी परंपराएं थी वो तोड़ी हमने। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो मेहनत करने वाले जो गुरुजी थे, आज तक इन कोचिंगों में कौन कौन पढ़ा के गया उनको कोई नहीं जानता। हमने पहली बार उनको, क्योंकि जो असली मेहनत होती है शिक्षकों की होती है, गुरुजनों की होती है, उनका आत्मसमर्पण होता है। घर पे उनके कोई बच्चा भी बीमार रहता है ना, तो वो उसको बाद में दिखाते हैं, पहले कोचिंग में क्लास लेके जाते हैं। आज तक उन लोगों को पीछे रखा गया। हमने एक आते ही सबसे पहले ये परंपरा तोड़ी कि जो असली जो मेहनत के हकदार हैं, जो क्लासों में खड़े होकर पढ़ाते हैं, वो गुरुजन है। उसके बाद में हमने एक परिवर्तन किया यहाँ पर कि हर बैच में सब बैचों के एक ही बैच में बच्चे बैठना। हमने अलग अलग, चाहे हमारे पास 10 बच्चे ही हुए हो, चाहे हमारे पास हमने सेकंड ग्रेड का बैच चलाया था, हमारे पास 7-8 बच्चे ही थे, हमने पूरा कोर्स करवाया, उसमें अलग बैच चलाया। आर्मी का अलग बैच चलाया हमने, SSC GD का अलग चलाया, रीट का अलग चलाया, पटवारी ग्राम से सबके हमने अलग अलग बैच चलाए। उसके बाद में हमने जो परिवर्तन किया वो किया सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज। हमारे पास फर्स्ट ग्रेड की कोई बैच नहीं थे, परंतु हमने फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू की थी और हमारे पास उसमें चाहे बच्चे कम जुड़े हो, परंतु हमने एक नया आयाम स्थापित किया इस गोविंदगढ़ परिक्षेत्र में टेस्ट, और उससे लाभ भी हुआ, बच्चों को बहुत लाभ हुआ है। उसके बाद में हमने इस गोविंदगढ़ परिक्षेत्र में जितने भी ऐसे बच्चे थे जो पढ़ नहीं सकते थे, मेरा तो एक ही ध्येय था, बच्चा फीस पूछते आओ एक बार क्लास लो, और माँ आस्था ने कोई फीस मांगी भी कौन, बताओ कोई मांगी हो तो। पर हाँ ऐसे जो बच्चे जो अभावग्रस्त बच्चे थे, हमने उनको भी लाकर पढ़ाया। इस 2 वर्ष में हमने इस इंस्टीट्यूट में 1500 प्लस बच्चे हमारे पास आए, रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि लाखों बच्चे आए हैं हमने लाखों पढ़ाए, लाखों नहीं, हमने केवल 1500 बच्चे आए 2 वर्ष में, लाखों भी पढ़ाएंगे। इन 1500 बच्चों में से रियलिटी बात है कि अब तक 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो आए हैं, जो रेगुलर क्लास में जुड़े होते हैं। उनमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और मुझे विश्वास है कि 2 जो बड़ी परीक्षाएं अब, एक तो 4th ग्रेड की, कम से कम हमारे पास 35 बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के आए, DV करवा के आए। और आर्मी का जो अभी वाला जो बैच है उसमें कम से कम 35-40 बच्चे हैं, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चाहे आप रिकॉर्डिंग कर लेना, 95% एग्जाम में पास होंगे। फिजिकल में चाहे रह जाए वो उनकी एक अलग बात, किस्मत अलग बात है। हमने जो एग्जाम की तैयारी करवाई है उसमें मैं 95+ की गारंटी ले रहा हूँ कि हमने 95+ % जो बच्चे बैठे वो एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे।
इन 2 वर्षों में हमने गोविंदगढ़ परिक्षेत्र में नहीं, एक पूरे इस परिधीय क्षेत्र में चौमुख के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें हमने एक नए आयाम और स्थापित किया है। हमने हर टॉपिक के, हर क्लास के अलग अलग टीचर लगाए हैं। हिस्ट्री हो, चाहे कल्चर हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइको हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उन सब के अलग अलग, चाहे हमारे पास बच्चे कम हुए उनके, हमने अलग अलग क्लासें लगाई है। और उसका हमें यह फ़ायदा मिला, चाहे 5,000 बच्चे हो, हमें विश्वास रहा कि बच्चे पढ़ के गए हैं। ठीक है, तो आप हम पर इतने जो हमने नए नए आए थे 2 वर्ष आपने विश्वास किया, इस विश्वास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अभिभावकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम पर विश्वास किया। और वो बच्चे भी जो हम पर विश्वास करके आए हैं, उस विश्वास पर हम खरे उतरे हैं। और आगामी समय में पार्थ कोचिंग इस परिक्षेत्र में एक नया इतिहास रचेगी। उसके लिए भी मैं पूरी टीम को और सभी बच्चों को भी धन्यवाद देता हूं कि वो पर अभी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस समय हमारे पास बच्चे आए थे उन बच्चों में बहुत बिखराव हुआ, उनको सही गाइडेंस नहीं किया गया, कुप्रचार भी किया गया। ठीक है ना, तो उन सब बाधाओं को तोड़कर हमने 2 साल पूर्ण किए हैं और सफलता के साथ किए हैं। मुझे विश्वास है, खुशी है, ठीक है ना, हमारी टीम पर कि आगामी समय में भी ऐसे बहुत बेहतरीन प्रयास करेगी। और इस गोविंदगढ़ परिक्षेत्र में हमारे से जितना होगा एजुकेशन के सेक्टर में, हम बहुत आगे की सोचकर चल रहे हैं कि आगामी समय में ये कोशिश करेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए। अब मैं दिनेश जी सर को आमंत्रित करूंगा कि वो बच्चों को 2 शब्द कहे। हमारी जो और गड़िया बोली, हाँ भाई तो बताओ। नमस्ते। पहले तो सब पार्थ टीम को, बच्चों को, सबको 2 वर्ष की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्षगांठ वैसे हिंदी में संकर शब्द कहलाता है, 2 भाषाओं से मिलकर बना है। तो सेम ऐसे ही पार्थ भी एक टीम का नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी एक संस्था का नाम नहीं है। आप सब में वो पार्थ है। और पार्थ प्रथा शब्द से बना है। किससे बना है? प्रथा में। ए पढ़ते लगते क्या बन जाता है? पार्थ बन जाता है। मैं बात कर रहा था, मुझे एक चीज समझाओ, यहाँ 10 कोचिंग पढ़ने से फायदा होगा कि नुकसान होगा? ये बताओ बताओ। 10 कोचिंग और आ जाए तो गोविंदगढ़ में बेनिफिट होगा कि या इन कोचिंग वालों को नुकसान होगा? ये जो नुकसान वाली बात है, जब पहली बार लाइब्रेरी शब्द का यूज मैंने गोविंदगढ़ में किया था, जब पहली बार लाइब्रेरी शब्द का यूज जब मैंने पहली बार गोविंदगढ़ में किया था, लोग यही कह रहे थे कि भाई जी तेरे सामा होला, क्या हमला? सामा होला। और वास्तविकता बताऊं कि उस दिन मेरी कमाई की सोच भी नहीं थी। मैंने जैसे तैसे वो लाइब्रेरी खोली और भगवान का शुक्र है पढ़े कहीं और होंगे, लेकिन उसके 2 बैच कंप्लीट जॉबदारी हो गए। शुरू के जो 6 महीने में जो भी बच्चे रेगुलर रहे ना, 2 बैच, वो कंप्लीट 150 के 150 बच्चे सेलेक्ट हो गए। आज मैं मेरे ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि लाइब्रेरी शब्द की वजह से बच्चा ठहराव हो गया है गोविंदगढ़ में। चौमू नहीं जाता यहाँ गोविंदगढ़ का बच्चा, गोविंदगढ़ का बच्चा चौमू नहीं जाता, लाइब्रेरी के लिए नहीं जाता। समझ रहे हो? यानी जहां मार्केट आ जाता है बच्चा वहां जाता है जहां मार्केट में सब चीजें उपलब्ध होती है। सही गलत? मार्केट जहां आ गया तो बच्चे को जो फैसिलिटी जो चेक करेगा, मैं कहता हूं डेमो क्लास जो लेगा, डेमो लेगा। पहली बार आएगा वो कोई डेमो नहीं लेगा, वो पहली बार दीवारों को देखेगा, कलर ही नहीं है लिपाई की, क्या पढ़ा रहा है उसको कोई मतलब नहीं, उसको डेमो चाहिए। एक बार जिसने पढ़ लिया वो डेमो लेगा, लाइब्रेरियों का लेगा, कोचिंग का लेगा और सबका लेगा। और इसमें अपन चिकनी चुपड़ी बातें से रोक नहीं सकते किसी बच्चे को। अपन अगर मेरे में सामर्थ्य है, टीम में सामर्थ्य है, तो बच्चा रुक जाएगा। डेमो जानता है तो रुक जाएगा। तो टीचर क्या काम करता है? टीचर एक बंजर जमीन में किसी घास की ओस की बूंद होता है। खेती वाली जमीन में तो फिर भी पेड़ कुएं का पानी चला जाएगा, बोरिंग का पानी चला जाएगा।
बंजर भूमि में ओस की बूंद का काम करता है एक कोई कोचिंग टीचर। और बंजर भूमि क्यों कह रहा हूं आप लोगों को, इसलिए कह रहा हूं आप वे हताश बच्चे हो जहां कहीं आपको साधन नहीं मिला, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, गांव हो, डाणी हो, कस्बा हो, आप वो बच्चे हो। क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा तो नीट की तैयारी के लिए गया, जेई की तैयारी के लिए गया, आप अपनों भविष्य खुद तैयार कर रहे जाओ। अपन ध्यान से जिया मरिया के बाद में 12वीं के बाद में 13वीं हो जाए तो बीए के बाद में बीएड हो जाए, बस अतो से पतो जापन, राइट, यही पता है। लेकिन मैं हर क्लास में कहता हूं जो बच्चा खुद का भविष्य खुद तय करता है उस नीट वाले से तो पहले जॉब लग जाता है, उस नीट वाले से तो पहले जॉब लग जाता है। और राम के दया से वो जितने आगामी जीवन में 10 साल बाद में कमाएगा उतने तो वो पटवारी कमा के पटक देता है। आज आसपास कोई पटवारी देख लेना, 10 से 15 बीघा जमीन जॉब लगने के बाद खरीदी है उसने, देख लेना आप। मैं ये नहीं कह रहा भ्रष्टाचार करना जाके, लेकिन मजबूरी है, नहीं लोगे तो सफेद नहीं रहोगे, दाग तो लगेगा, दाग तो लगना है। और बी भाई की जी का पूरा परिवार, समाज, गांव, देश सारों भी की चिंता कर मिले जो बी बच्चा को ओबीसी को सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपा बना देना, पटवारी बन रहे, समझ रहे हो मेरी बात। तो कोचिंगों में आओ, रेगुलरिटी नहीं है, एक तो आप अपने गोविंदगढ़ में रेगुलरिटी नहीं है, बच्चा 3 दिन 5 दिन 15 दिन आता है। शुरू का नया बच्चा तो 2 साल प्लस लेके पहले ही घूमता है कि 2 साल लगला गुरु जी कह दिया, क्योंकि थे लोग मामला पूर्ण विश्वास करो जो भाई एक जना की लेडीज घराली मर गई, डॉक्टर कह दियो मर गई, ले जाओ घर गया, बाद में बात थोड़ी बहुत चेत वर्ग जा तो जिंदगी की है मर गई, चाटो देर के डॉक्टर से पटी से गई, जब कह दियो डॉक्टर मर गई तो मर गई, समझ रहे थे मेरी बात। तो आपा कोई ने बड़ो मान लेते कई बार, तो 2 साल को तो गुरुजी क्या कहते हैं, एक लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए कम से कम 1 साल से 1.5 साल लगता है एक घोड़े को तैयार, असली घोड़ा तैयार कर ले। एक तो वो होता है जो छोटी मोटी रेस में, समझ रहे हो मेरी बात, घोड़ा बोल रहा हूं, घोड़ी नहीं, बात को समझना। क्योंकि घोड़ा वो होता है जिसको पर डे रेसिंग चाहिए, घोड़ी को रेसिंग नहीं चाहिए। घोड़ी को रोज आप दौड़ाओगे नहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर घोड़े को नहीं दौड़ाओगे तो वो किसी सवार को ऊपर बैठने नहीं देगी, ध्यान रखना इस बात का। तो राजा महाराजा घोड़ी का यूज करते थे, दुल्ला घोड़ी का यूज करता है, करता है ना, करता है ना, क्यों करता है, क्योंकि राजा उसको पर डे प्रैक्टिस करता था, कोई भी को सवार ले भी काम करवाता। तो वही चीज आपको घोड़े जैसे बनना है आपको। तो मैं कहता हूं प्रत्येक एक विद्यार्थी को लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए 1.5 साल चाहिए, क्योंकि 6 माह तो कोचिंग वाले को चाहिए, एक कंप्लीट कोर्स करवाने, एक सर्किल वर्ताकार बनने के लिए 6 माह लगते हैं बच्चे को। उसमें नया बच्चा कभी पर्सन पुटअप नहीं करेगा, किसी भी सूरत में नहीं करेगा। पर्सन पुटअप करता है 6 माह के बाद, जब पहली बार किसी ने कोई चीज पढ़ी, अब वो डेमो लाइक बच्चा हो गया कि गुरुजी कक्का कमाना अत्ता व्यंजन हो जाए, बे फलाना कह रहे जा, बे डीगला कह रहे जा, तो वो पर्सन पूछ पे लगो। टीचर को बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी बच्चे का अगर पर्सन पूछ रहा है तो किसी भी टीचर को बुरा नहीं मानना चाहिए। कई टीचर जा ऊपर ने शिकायत की, छोरा पर्सन पूछे, अरे तो पर्सन तो पूछेंगे यार, पर्सन पूछेंगे 100%। जिज्ञासा अगर नहीं है तो वो मृत व्यक्ति है मेरी नजर में, जिसमें जिज्ञासा नहीं है वो मेरी नजर में मृत है। घनश्याम जी आपके सामने खड़े हैं, हताश हो चुके थे, बिल्कुल हताश हो चुके थे, लेकिन वही ओस की बूंद लास्ट में जाके इन पे जैसे कृपावान हुई, आज वही ओस की बूंद बड़का पेड़ बन के बैठ खड़ी है, देख लो आपके सामने। तो जिंदगी के किस मोड़ पर आपकी जॉब लगेगी ये कोई नहीं कह सकता। और हो सकता है कई बार कहते ना दे बड़ोस गोदड़म दे जाए, छप्पर फाड़ के दे जाए। मैंने कहा था ना, एक मेरा रिलेटिव है बिलंदरपुर का, आरएस की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, 7 वाले को सबका हो गया, प्री बीएड का टेस्ट फाइट नहीं हुआ, दशा खराब होती है तब देखो। 3 साल आरएस की कोचिंग की, 3 साल में इंटरव्यू कॉल 1 बार हुआ, 2 बार में इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ। 4थी साल जैसे बच्चे बड़े हुए हैं उसने सोचा कि अब कुछ ना कुछ अलग कर लेना चाहिए। बीएसटीसी के लिए एग्जाम दिया, सॉरी प्री बीएड के लिए एग्जाम के लिए नहीं हुआ, घराला किया कि यार तू जम्बू जाया, डायरेक्ट जम्बू गया, मेरे साथ ही कोचिंग बीएड की। फिर उसके बाद वो यहाँ आए, 4 साल कंटिन्यू फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब कुछ दे लिया, नहीं पार। बच्ची फर्स्ट ईयर में चली गई। मैं क्यों गुरुजी, अब जब
अब प्योर खेती करा ला गुरु जी। एडिदास का जूता पैर बड़ो आदमी जूती पर आगो देख जो हालात, जूती कंप्लीट छोड़ दियो बस शहरीकरण। एडिदास रिबोक सु पैर पर नीचे का बाड़ो कौन छो, लेकिन वो जूती माड़ा गो 150 रुपए की पैर ली और पूरा काम करे लागो। 1.5 साल बाद में भी जयपुर को एक क्लोज फ्रेंड फोन करियो, तेरो 2nd ग्रेड में नंबर आगो बिना दादा 2 साल होगी पढ़ाई चोटिया। नहीं 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 गजे बात, जो 4 साल पहले दिया था भी को रिवाइज रिजल्ट आई था आज। और भगवान की दया से आज उस बच्चे का, बच्चे क्या बोलूंगा, वो तो मेरे फ्रेंड सर्कल में प्रिंसिपल है आज। तो गोदड़म दे दी ना नौकरी बेटा। ईमानदारी से करो अपना, जो भी काम कर रहे हो आप ईमानदारी से करो, और जहां भी बैठो वहां भी आप कुछ न कुछ पढ़ते रहो। मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ चाय की थड़ी पर जाओ बैठो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कुछ यानी कि रपली चीजें जो था कि जिन गुट को बोला, जब मैं मेरी भाषा में गुट को बोलूँ, जो छोटा छोटा पार्ट का गुट का बना लो, शब्द युग पर्यावाची विलोम शब्द, या कोई राजधानियां या कोई जीके के बारे में कुछ भी बना लो, उसके बारे में आपके पास कुछ न कुछ होना चाहिए। नहीं तो ई युग कमान 2 ही आदमी चल रहे थे, एक तो खाटू दर्शन कर वाला खूब जा रहे थे, आज जो नेवड़ी पीटी जाएगा तो खाटू का दर्शन ही कर रही, जब वापस करना हो तो कोई पता को नहीं को। जिसके साथ बेटा ये बात ध्यान रखना, सुबह अपने माँ बाप की नजर आंख से आंख मिला के आना कि धोखा देने जा रहा हूं, काम करने जा रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात? नजरें मिला लेना, क्योंकि वो ऐसा नहीं हो कि आपकी वजह से सिर की पगड़ी किसी के पाँव में रखनी पड़ जाए, ऐसा काम मत कर देना, ठीक है। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी चल रहा है बैच बहुत दी बेस्ट चल रहा है। मैं आपको विश्वास के, मैंने कोचिंगों की बात की थी, कोचिंग 10 बढ़ेंगी, व्यापार बढ़ेगा, बच्चे यहीं रुकेंगे, बच्चे यहीं रुकेंगे बेटा। जयपुर चोमू जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कोचिंग 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, तो बच्चे ठहराव की स्थिति में आए, ठहराव की स्थिति में। आज लाइब्रेरी के लिए सिंगल बच्चा भी चोमू नहीं जाता, चोमू जाता है तो वो किसी उद्देश्य कुछ और होगा। बाकी यहाँ अच्छा एक चीज और देखो, गोविंदगढ़ में लड़कियों को, अपनी बहनों को सब गोविंदगढ़ भेजना चाहते हैं। इसका मतलब सेफ्टी का कोई ना कोई पॉइंट तो है इधर। लड़कियों को गोविंदगढ़ में भेजना चाहते हैं और खुद चोमू या जयपुर जाना चाहते हैं। भाई फिर फ्री हो जाऊँ, थोड़ा सा डिप्रेस में गुंडा। समझ रहे थे मेरी बात? कहीं का कई प्रकार की सोच से कई प्रकार का काम। अब मैं तने एक वाक्य बताऊं, एक इंटेलिजेंट बच्चों जो मेरी नजर में अभी हाल ही में कोई पटवार के एग्जाम लगी, सीईटी की शोरी, पिछली सीईटी की बात बता रही हूँ मैं। चोमू कोई मेरा मित्र की क्लास ले बजा रही, तो मैंने सुभाष सर्किल माला वो बैठी मिल गो वो बच्चों। मैं कि यार अब तेरा तो एग्जाम सेंटर के आसपास हो लो। मैं सोचो भाई चोमू में कोई सेंटर हो लो। वो मैंने ब्लैक शीशा में भी, मेरा हेलमेट को शीशो ब्लैक रहे थे, बी कमान में वो पहचान भाई गुरु जी का देखता ही एक लागू, गुरु जी कोई नहीं मत खींचियो, कहीं बात तो ये तैयारी कौन सी देखना, तैयारी नहीं, सर्किल पे बैठा है। अब वो कत्ती देर बैठा लो, जत्ती देर एग्जाम चल ली, 1 बजे तक चल रही, तो 1 बजे तक भी सर्किल के आसपास बैठे क्यों गयो? क्योंकि बच्चों हमेशा 20 जगह जा बैठे थे, जड़ी भी का गाँव को आवन फेस नहीं हुआ, जड़ी कर भी का गाँव को आदमी आओ जाए नहीं। आपने इस साइड को बच्चों रिंगस का जा लो, रिंगस वालों बच्चों अड़ी ना हो लो, रॉन्ग साइड जाए हमेशा, अन बेटन सारा मार्ग पता जी। तो वो जी रॉन्ग साइड बैठे, तो बेटा भी 2 तकलीफ हुई मन। एक तो वो गयो जंदर ना माँ बाप पूछो लो भाई एग्जाम दे बजा रहे थे, तो वो आस बांध लियो कि एक बच्चा के एग्जाम, फिर वापस आ रहे एक झूठ बोल लो, पेपर तो शानदार हुई। अब भी माँ बाप के डबल आस होगी कि कणा रिजल्ट और इस छोरा को सुनो, जबकि बिन पत्तो तो 20 दिन लग जाना चाहिए ना। तो भी आस ने 20 दिन सेम डे मिटा दो, झूठ बोल दो 20 दिन, एक झूठ और बोल दो कि पेपर बिगड़ गो, दिया ही कौन जन बिगड़ी गो, एक तरह से कह दो तो बिगड़ गो, तो वह आस बंद हो जाए। नहीं वो 6 महीना था नहीं, 12 बार रात ने भी बूढ़ा माँ बाप ने बार बार था का सपना हूंगा। समझ रहे मेरी बात? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, ईमानदारी से तैयारी करो, मैं तो ये कहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन, ए सुरेंद्र जी सर से मेरा सहपाठी, ये इनकी मेरे से भी ज़्यादा किस्मत खराब है। मेरे तो चाहिए ये 2 बार भाई सुबह ज्वाइनिंग जानो है ना, और रात ने कोर्ट को आदेश की एग्जाम रद्द। दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन, रेलवे में सिलेक्शन, दोनों में सिलेक्शन है। ऐसा नहीं कि फाइनल कि दिल्ली पुलिस में तो उसकी सुबह ज्वाइनिंग है और रात को ही आदेश आ गया, और रेलवे में कोई इनका कारण हो गया था,
तो दोनों नौकरी। ये सामर, ये चिकनजी सर है मेरे सहपाठी, 2nd ग्रेड में है ना, कोटा ड्यूटी है, हम साथ ही पढ़ते थे सर। और अडिन कड़े क्या ऐसा मर्जी सर से ज्योग्राफी लेक्चरर, ठीक है। और एक घनश्याम जी, ये मेरा स्टूडेंट भी है और सहपाठी भी है ना। हाँ, और वर्तमान में चित्तौड़गढ़ गवर्नमेंट स्कूल में है। जीतू जी सर मेरा रूममेट, मेरी सबसे ज़्यादा टांग खींच वाला आदमी ठीक है ना। मैं दोनों साथ ही रहते थे। ये आपके पास सांबर इनकी ड्यूटी है, सांबर थाने में, ठीक है। बड़े कोई सांबर में काम पड़े तो फ़ोन कर लीजिए। हाँ ठीक है। और ये आप सर है ही इंग्लिश वाले, ठीक है। तो हमें मुकेश जी कट जाए। अब चौहान जी को बोले, चौहान जी को बना लो ताकि साथ कह जाए। मैं एक 2 बच्चा, मैं तारा और सितारा, है ना श्याम जी ने 2 बात खेला। हाँ अरे यार मैं तो पहले ले जी तू जी ले, मैं पैरा दी, अरे पैरा दी पहले आप तो क्या पैरा। ये सारे के सारे जो खड़े हैं ना, ये सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाले हैं।